हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे कि इसमें 4 मोनूमेंट्स के नाम दिए गए और चारों के मोनूमेंट्स आपको इसमें से छांटने हैं। तो सबसे पहला है आपका कुतुब मीनार, ये सबसे ऊपर है आपका कुतुब मीनार। दूसरा आपका जामा मस्जिद कहाँ है आपका? सबसे नीचे ये रहा जामा मस्जिद। फिर आता है रेड फोर्ट कहाँ है आपका? ये रहा रेड फोर्ट। फिर आता है आपका इंडिया गेट कहाँ है आपका? ये रहा इंडिया गेट। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। दिल्ली इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। दिल्ली भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यह यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। द सिटी इज़ सराउंडेड बाई हरियाणा ऑन 3 साइड्स एंड बाई उत्तर प्रदेश ऑन द ईस्ट। दिल्ली जो है वो 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है और ईस्ट की तरफ से, पूर्व की तरफ से यह उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। दिल्ली इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। दिल्ली को 2 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। पहला पुरानी दिल्ली, दूसरा नई दिल्ली। द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली का ऑफिशियल नेम है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये जो न्यू दिल्ली है ये हमारे देश की राजधानी है। अब आते हैं क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। दिल्ली हैज़ ए लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली हॉट समर फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। दिल्ली में अप्रैल से अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। रेनफॉल स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। जून के महीने से बारिश शुरू हो जाती है। विंटर स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर एंड लास्ट टिल मार्च। सर्दियाँ नवंबर से शुरू होती हैं यहाँ पर और मार्च तक रहती हैं। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिल्ली। दिल्ली हैज़ बीन अ होम टू मैनी आउटसाइडर। दिल्ली बहुत सारे बाहर से आने वाले लोगों के लिए होम बन गया था। इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम्स फॉर 100 ऑफ ईयर्स। ये बहुत सारे ताकतवर जो राज्य थे या जो शासन थे उनका कई सौ सालों से अलग अलग पावरफुल किंगडम्स की कैपिटल रहा है। इट वॉज फर्स्ट बिल्ड बाई पांडवाज। इसको सबसे पहले बनाया था पांडवों ने। दिल्ली वॉज इनिशियली ए रूलिंग ग्राउंड ऑफ मुगल एम्पायर। दिल्ली पर जो सबसे ज़्यादा राज किया है वो किया है मुगल एम्पायर ने, जिसमें आपके बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब ये सब थे। However, in 1803 AD, दिल्ली became a dominion of the British Kingdom. 1803 में यहाँ पर ब्रिटिश रूल का राज हो गया था। एंड इन 1911 द सिटी वाज एक्नॉलेज्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और ब्रिटिशर्स ने 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था और 1911 से लेके आज तक दिल्ली भारत की राजधानी है। उससे पहले भारत की राजधानी क्या होती थी? कोलकाता। द ब्रिटिशर्स बिल्ट अ न्यू सिटी नियर ओल्ड दिल्ली एंड नेम्ड इट न्यू दिल्ली। जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने पुरानी दिल्ली के पास एक नया शहर बसाया, उसको नाम दिया गया न्यू दिल्ली। इट वॉज प्लान्ड बाई एडवर्ड लुटियंस। इसका जो प्लान बनाया था, इसका जो आर्किटेक्ट था न्यू दिल्ली का, वो कौन था? एडवर्ड लुटियंस। बीइंग द कैपिटल ऑफ कंट्री देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी होने की वजह से ही यहाँ पर हमारी दिल्ली में बहुत सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सेवरल अदर ऑफिसेज आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। भारत की पार्लियामेंट और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और भी जो अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो सब न्यू दिल्ली में ही हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लिव इन न्यू दिल्ली। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MP हैं जो हमारे देश के, वो सभी न्यू दिल्ली में रहते हैं। द एम्बेसीज ऑफ मैनी फॉरेन कंट्रीज आर आल्सो सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। जो फॉरेन कंट्रीज़ के दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं, वो भी नई दिल्ली में ही हैं। ये आगे पिक्चर दिखाया गया है आपको पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। द पीपल लिविंग इन दिल्ली लाइक ईटिंग नॉर्थ इंडियन फूड लाइक चपाती, दाल, राइस एट्सेट्रा। जो दिल्ली के लोग हैं वो नॉर्थ इंडियन खाना पसंद करते हैं, जैसे कि रोटी, दाल, चावल, सब्जियां। उर्दू, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश आर वाइडली स्पोकन इन दिल्ली। दिल्ली में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं? उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिल्ली।
देयर आर मैनी प्लेसेस इन दिल्ली विच आर वर्थ विजिटिंग। दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ बाहर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ ए मैग्निफिसेंट टावर। जो कुतुब मीनार है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ये बहुत ही मैग्निफिसेंट है, ये बहुत ही देखने योग्य है, ये बहुत ही अच्छा है। इट स्टैंड्स टॉल एट 72.5 मीटर, ये 72.5 यानी 72.5 मीटर ऊंची है। एंड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिक मैनरेट, और ये दुनिया की ईंटों से बनी हुई सबसे ऊंची मीनार है। एडजॉइनिंग द कुतुब मीनार इज़ द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, कुतुब मीनार के पास ही मेहरौली में लौह स्तंभ है। इट इज़ रिमार्केबल बिकॉज इट हैज़ नॉट रश्ड इन 100 ऑफ ईयर्स, ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि कई सौ साल बाद भी आज तक इसके ऊपर लोहे का बना हुआ होने के बाद भी जंग नहीं लगा है। देखिए कुतुब मीनार की पिक्चर भी दिखाई गई है और इसमें लौह स्तंभ की पिक्चर दिखाई गई है। फिर आते हैं रेड फोर्ट। द रेड फोर्ट और लाल किला वाज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ। लाल किला या रेड फोर्ट जो बनवाया था वो मुगल एम्परर शाहजहाँ ने बनवाया था 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में। इट टुक अराउंड 2 years टू कंप्लीट, इसको बहुत साल लगे थे बनाने में। ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे आवर प्राइम मिनिस्टर इज नेशनल फ्लैग फ्रॉम हेयर, हर इंडिपेंडेंस डे पर, हर स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। टू द साउथ ऑफ द रेड फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इज़ द राजघाट। ये जो आपका लाल किला है इसके ये साउथ बैंक पर, यमुना रिवर का जो दक्षिण किनारा है वहाँ पर ये बसा हुआ है। और इसके साउथ में क्या है? राजघाट। राजघाट क्या है बच्चों? महात्मा गांधी की समाधि। महात्मा गांधी वाज सेलिब्रेटेड हेयर आफ्टर हिज डेथ इन 1948। महात्मा गांधी की यहाँ पर समाधि बनाई गई थी उनकी मृत्यु के बाद। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, ये देखिए राजघाट की फ़ोटो है, ये देख लीजिए आप, ये राजघाट की फ़ोटो है। अब आते हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद देखिए बनी हुई है ये। जामा मस्जिद सिचुएटेड इन ओल्ड दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। जामा मस्जिद जो पुरानी दिल्ली में है, भारत का सबसे बड़ी मस्जिद है। इट स्टैंड्स अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट, ये जो लाल किले वाली सीधी रोड जा रही है वहाँ पर ये पड़ता है। इट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ, ये शाहजहाँ ने बनवाया था इन 1628 में। ये मुगल एम्परर, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क्यू कैन होल्ड अप टू 25,000 वर्शिपर्स, ये इतनी बड़ी है कि एक साथ 25,000 लोग यहाँ पर पूजा कर सकते हैं या नमाज पढ़ सकते हैं। अदर प्लेसेस इन दिल्ली आर लोटस टेम्पल, जो दूसरे घूमने के टूरिस्ट एरियाज़ हैं वो है लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, इंडिया गेट, हुमायूं टॉम्ब, अक्षरधाम मंदिर, नेशनल म्यूजियम, नेहरू प्लेनेटोरियम, प्रगति मैदान और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें MCQs में। पहला है इसमें न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया पे टिक करेंगे। दिल्ली हैज़ ए लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली हॉट समर फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, हमने पीछे पढ़ा है ना, अक्टूबर तक, अप्रैल से अक्टूबर तक गर्मी रहती है। एडजॉइनिंग द कुतुब मीनार इज़ द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, कुतुब मीनार के साथ साथ वहाँ पर क्या है? मेहरौली का लौह स्तंभ, तो इसमें आयरन पिलर को टिक करेंगे। द रेड फोर्ट और लाल किला वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ, लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहाँ ने। स्टैंड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट, क्या है वहाँ पे? मैंने अभी पढ़ाया आपको, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद पर टिक करेंगे। आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, दिल्ली यमुना रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम्स फॉर 100 ऑफ ईयर्स। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिव इन न्यू दिल्ली। द कुतुब मीनार स्टैंड टॉल, यहाँ पे आएगा कुतुब मीनार फोर्थ में। द कुतुब मीनार स्टैंड टॉल एट 72.5 मीटर एंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिक मीनारेट। फिफ्थ का है जामा मस्जिद सिचुएटेड इन ओल्ड दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, जामा मस्जिद सबसे बड़ी मॉस्क यानी मस्जिद है। अब आते हैं बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। सबसे पहले इसमें चैप्टर का नाम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन जो हमने अभी पढ़ाया है, उसके बाद आते हैं वर्ड मीनिंग पर। सबसे पहला है सराउंडेड, इसका मीन होता है बाउंडेड। लार्जेस्ट मीन्स बिगेस्ट, several means various, ruling means predominating, initial means at the beginning, glimpse means quick, great means of remarkable ability, dominion means for authority to rule a country, main means stale.
ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। विच स्टेट सराउंडेड दिल्ली ऑन द 3 साइड्स? हमने अभी पढ़ाया था ना, हरियाणा। द सिटी इज सराउंडेड बाई हरियाणा ऑन द 3 साइड एंड बाई उत्तर प्रदेश ऑन द ईस्ट। हमने पढ़ा था इसमें भी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली? इसका ऑफिशियल नेम क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच लैंग्वेजेस आर वाइडली स्पोकन इन दिल्ली? उर्दू, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। हु बिल्ट द कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक। व्हाट इज द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिल्ली? Delhi is one of the largest city of India. It is located on the bank of river Yamuna. The city is surrounded by Haryana on 3 sides and by Uttar Pradesh on east. Describe the climate of Delhi. Delhi has a long and extremely hot summer from April to October. Rainfall starts from month of June. Winter starts from November and lasts till March. March तक रहती है सर्दियाँ, नवंबर में स्टार्ट होके। What do the people of Delhi like to eat? जो दिल्ली के पीपल हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? मैंने आपको बताया था, नॉर्थ इंडियन फूड। पीपल ऑफ दिल्ली लाइक टू ईट नॉर्थ इंडियन फूड लाइक चपाती, दाल, राइस एटसेट्रा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कुतुब मीनार? द कुतुब मीनार बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक इज अ मैग्निफिसेंट टावर। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रिक मीनारेट। ये ईंटों की बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। व्हाट इज जामा मस्जिद फेमस फॉर? जामा मस्जिद वाज बिल्ट बाई द मुगल एम्परर Shahjahan in 1628. The mosque can hold up to 25,000 worshippers. अगला क्वेश्चन है, what is the significance of Red Fort? The Red Fort was built in the 17th century by Mughal Emperor Shah Jahan. It took around years. It took around 10 years to complete. Our Prime Minister raises the national flag from here ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चे ये आपका चैप्टर 10 ख़त्म हो गया है। मैं इसकी आपको मैं यूट्यूब पे लिंक भेज दूंगा आपका, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना और सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।